जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो मैंने आपके सामने लाइव, आपको जो लाइव नहीं मतलब फेस दिखा के जो आपको मैंने रीडिंग की और आपसे बात की, तो उसका इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आप सबने दिया है ना कि सच में मुझे सब कुछ मिल गया। सबसे ज़्यादा कि इतना ज़्यादा प्यार आप लोग करते हैं ना, मेरी राधा रानी, सच में आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। आप इतने खुशियाँ आपको मिले कि दूर दूर तक आपकी आंखों में कभी आंसू ना आए। इतनी ज़्यादा खुशियाँ मेरी राधा रानी आपको दे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद आज का देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, मुझे इसके आ रहे, मैंने भजन के लिए आपको बोला है कि सभी कह रहे, बीच में बहुत सारे कमेंट ऐसे कि नहीं भजन गाओ। देखिए कुछ है, मैंने पहले भी आपको बोला है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। हो सकता है कि वो सोचते होने कि जैसे मैं दूसरे के भजन या दूसरों के गाने गाना अलाउड नहीं है, गाइडलाइन में है। तो अच्छी बात है, पहले हमें वो करना चाहिए है ना, जो गाइडलाइन है यूट्यूब की, तो वो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मैं नहीं गाऊंगी भजन। और आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतनी सारी, मुझे सच में बहुत सारा प्यार आपका मिला है। मुझे कल वाले वीडियो में बच्चों से लेके बड़ों तक का प्यार मिला है। तो मैं तो ये ही दुआ करूंगी कि राधा रानी आपको हमेशा हमेशा खुश रखें। और आज का जो चैनल मैसेज है ना, वो बहुत अच्छा है। आज कुल देवी का हो रहा था, मेरे को 2-3 दिन से आ रहा है कुल देवी जो भी चैनल हो रहा है वही हो रहा है। तो आज कुल देवी आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके कुछ तो है, ठीक है। तो जो भी आज आपको आपके कुल देवी, देखिए कुल देवी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे घर की सुख शांति में। हमारे घर के जो भी होता है ना, कुल देवी का बहुत ज्यादा उसमें होता है। बोलते हैं हमारी कुल देवी देवता और हमारे पितर अगर खुश होते हैं तो हमारे घर में कोई किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 3-4 दिन से मुझे ये, मेरे को ऐसे भी कोई मैसेज जब चैनल होता है, जब तक 2-3 बार नहीं हो जाता तब तक मैं उसकी रीडिंग नहीं करती हूँ। जब 2 या 3 बार होता तो हाँ, कुछ बताना चाहते हैं तो करनी है ये रीडिंग। तो आज कुल देवी का आया है तो बहुत अच्छा है। कुल देवी का जिक्र देखिए पुराणों में भी है ना। तो कुछ बताना चाहती हैं आपकी कुल देवी, तो आपको उसको फॉलो करना है। हो सकता है अगर कोई दिक्कतें आपको आ रही हैं, जैसे कई बोलते हैं कि हमारे काम नहीं बनते हैं, हमारा प्रॉब्लम हो रही है, तो कुल देवी का भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम। तो जुड़ जाइए आप आज अपने ईश्वर से, परमात्मा से और अपनी कुल देवी को याद करके। आज आपने ध्यान से रीडिंग सुननी है, ठीक है। मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और आप अपनी कुल देवी के साथ कनेक्ट हो जाइए। वो पूरी तरह से आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई दिक्कत भी आ रही है आप में तो। और कल देखिए बीच में कोई ऐसा भी मैसेज आया था मेरे को कि कार्ड नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा जब पूरे कार्ड में ऐसे आगे दिखाऊंगी आपको। और पहले तो मैं सिर्फ कार्ड ही दिखाती थी तो पूरे कार्ड दिखते थे, अब फेस भी दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा कार्ड आगे हो जाते हैं, तो इस वजह से हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं आज थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि आपको कार्ड दिखाऊं। तो देखते हैं आपकी कुल देवी का क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये सच में, ये आपके लिए नहीं, सबके लिए, ये मैं खुद के लिए भी लूंगी। हम सबके लिए बहुत जरूरी है ये मैसेज। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि कुल देवी देवता का अगर कोई कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी भी आती है। तो क्या है, और बाप रे, देखिए कुल देवी राधा रानी का कार्ड आ गया, देवी का ही कार्ड आ गया है। और आपकी कुल देवी, देखिए आपकी कुल देवी आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं, बहुत कुछ। अभी आगे देखिए कोई कार्ड आएंगे आपके लिए कि आपको दिक्कतें क्यों आ रही हैं। आपकी कुल देवी बहुत ज्यादा, सच में इतनी ज्यादा, किसी किसी से, ये सबके साथ नहीं होगा रेजोनेट, किसी के साथ बहुत ज्यादा खुश है ना। और किसी के साथ हो सकता है जिसको कोई तकलीफ आ रही, वो बताएंगी कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आगे कार्ड दिखाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात, राधा रानी आपके सामने आ गई कुलदेवी बन के, सोचो। तो आपकी कुलदेवी आपको सब कुछ देना चाहती है, और सबसे ज्यादा बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको धन की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आपको होने देंगी। तो कुछ गलतियां अगर हुई होंगी तो बताएंगी कि क्यों हुई है, आपकी जो कुल देवी है।
माँ है जो शक्ति एक ही होती है। हमने नाम दिए हैं ना, इतने सारे देवी देवता हैं तो सबके अलग अलग नाम दिए हैं। तो आपकी कुल देवी बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी कुल देवी से जब भी आपने प्रार्थना करनी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपने शांति मांगनी है कि हे माँ, हमारे घर में शांति बनाए रखें, हमारे घर में बरकत बनाए रखें। ये आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि पहली बार जो दर्शन दिए हैं आपने, कुल देवी आपको कुल देवी ने ही दे दी हैं साक्षात। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आपकी कुल देवी, अगर आपको शादियों में किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा कैरियर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ आपको, आप जो करना चाहते हैं अगर आपको वो नहीं आपका हो रहा है, तो आपको अपनी कुल देवी के पास जाना है, उन्हें मनाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि माँ कोई भूल हुई है। क्योंकि थोड़ी सी, देखिए ये है, अगर आपको इसको, जो मुझे मैसेज होता है तो कार्ड, देखिए यही कार्ड अलग अलग बताते हैं सारा। आप देख रहे हो थोड़ा सा जैसे उदास सा लग रहा है ना ये चेहरा। तो अभी जो मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा आपकी कुल देवी आपसे थोड़ा सा मतलब खुश नहीं है ना, कुछ गलती जरूर हुई है, इसलिए आपको देना चाहती है माँ सब कुछ, है ना, पर कुछ तो गलती हुई है जिस वजह से माँ थोड़ा सा उदास है थोड़ा सा। तो आपको अगर ये है, देखिए करियर का है, शादी का है, ऐसी लाइफ का है, मान सम्मान सब कुछ का ये कार्ड, अगर आपको इसमें कमी आ रही है तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आपको अपनी कुल देवी से प्रार्थना करनी है। उनके नाम का आपने प्रसाद चढ़ाना है। अगर हो सके आप मंदिर जाते हैं तो उनके मंदिर में जाया करो, ज़्यादा नहीं तो आप साल के एक बार, कई कई तो देखिए हर 3 महीने 6 महीने में जाते हैं और जिसकी बहुत दूर कहीं किसी की होती हो साल में भी जा सकते हैं हम तो। पर कुल देवी को अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में आप कुल देवी के नाम का कुछ प्रसाद बना के चढ़ा दिया करो। अगर शादियों में, कैरियर में कुछ रुकावटें आ रही हैं तो देखिए यहाँ थोड़ा सा उदास है माँ, थोड़ी सी, कुछ तो आप या तो याद नहीं कर रहे हैं माँ को, तब उदास है। और एक माँ सच में उदास हो जाती है जब उसके बच्चे नहीं पूछते हैं, अपने ऊपर भी ले लेती है। जब अब कभी हमें बच्चों का फ़ोन नहीं आता है ना तो हम हो जाते हैं उदास, है ना, कि आज हमारे बच्चों से बात नहीं हुई। तो ये ही आपकी कुल देवी माँ भी उदास है, आप बहुत दिनों से गए नहीं हैं माँ के पास। ठीक है, माँ आपको देना चाहती है। अगर कोई धन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो माँ आपकी कह रही है, आपको देना चाहती है। देखिए उसने हाथ में पकड़ के रखा है, पर आपकी ही गलती है। ठीक है, आप जा नहीं रहे हैं उनके पास, और ये जो इसमें अगर रुकावटें आ रही, आप बहुत कुछ मांग देना चाहती हैं, आपको हर चीज़ देना चाहती है, और आपको वहाँ पे जाना है और अपनी माँ से प्रार्थना करनी है। तो अगर आपको इन चीज़ों में रुकावटें आ भी रही हैं तो देखिए प्रार्थना का भी कार्ड आया है। अब कुलदेवी माँ से आपको सच में प्रार्थना करनी है कि अगर हमारे से कोई भूल चूक होगी है तो हमें माफ़ कर दो, और आपको माँ माफ़ भी कर देगी। ठीक है, क्योंकि ये 22, देखिए ये 20 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर। आपको माँ हमेशा इमोशनल होती है, ममतामयी होती है, और वो आपको जल्दी माफ़ कर देगी अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई है। ये सबके साथ नहीं होगा, जिसके साथ होगा, जिसको दिक्कतें आ रही है शादियों में रुकावटों की, कैरियर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, एकदम बिल्कुल गोल के बहुत ज़्यादा पास होते हैं पर आपका काम बिगड़ जाता है, तो उनको माँ से प्रार्थना करनी है। अपनी कुल देवी माँ को आपने मनाना है, उनसे प्रार्थना करनी है, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, आपको प्रार्थना करनी, और माँ देखिए आपको माफ़ भी कर देगी, माँ बहुत जल्दी माफ़ कर देती हैं। और फिर से 2 ही नंबर का कार्ड आया है आपके लिए। देखिए ये आपको माँ आपको बहुत कुछ देने वाली है, बहुत कुछ। और आपकी जो कुल देवी है ना, वो चाहती है कि आप मेरे पास आके, जो भी आपको दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, तो माँ चाहती है, आप क्यों छुपा रहे हो अपने दुखों को, कष्टों को, क्योंकि माँ चाहती है मेरे पास आ, मेरे साथ, मेरे पास बैठ के सारे जितने भी दुख हैं सब सब माँ को सुना दो। ठीक है, और माँ से माफ़ी मांगो, और अगर कोई गलती हुई है आपसे तो कई बार क्या होता है, हम कुछ मन्नत मांगते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा भी हो सकता है। तो आपको माँ कह रही है कि आपको छुपाना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, मेरे पास आके। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा आपके भीतर बहुत ज़्यादा एक
आप अपने ही कामों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके सच में सब कुछ होते हुए आपके काम रुक रहे हैं। आप सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इतना ज़्यादा आपके पास ज्ञान भी है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा भक्ति भी करते हो, बहुत ज़्यादा मानते भी हो आप, पर फिर भी आपके काम कई बार रुक जाते हैं। कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपके बने बनाए काम रुक जाते हैं, ठीक है? तो माँ कह रही है कि जो अगर आपने देखिए आपने अपनी कुलदेवी को मनाना है, और देखिए ये बहुत जल्दी माँ आपको देना चाहती है और आपको बहुत जल्दी मनाना भी है उनको, देर नहीं करनी है। ये जो आज मुझे इतने दिनों के बाद कुलदेवी का जो चैनल मैसेज हुआ है तो कुछ तो है, ठीक है? और बहुत जल्दी आपको जाना है अपनी माँ के पास, और उसके बाद जो आपके काम बनेंगे ना, इतनी स्पीड से आपके काम बनेंगे ना जो भी रुकावटें हैं वो सब खत्म होने वाली है। सिर्फ आपने प्रार्थना करनी है माँ से जाके, ठीक है? आपने जो माँ उदास बैठी है ना, आप बहुत दिनों से गए नहीं हैं, है ना, माँ के पास। मैं भी नहीं गई हूँ, काफ़ी दिन हो गए, पर मैं घर में याद करती हूँ, पर गए बहुत दिन हो गए। तो ये देखिए, ये बहुत उदास बैठी हैं, आपका वेट इंतज़ार कर रही हैं, है ना? तो आपको जाना है और उसके बाद आपके काम बहुत जल्दी बनने लगेंगे, बहुत जल्दी, जिसको आप बोल रहे हो। और ये है, जिसके साथ भी देखिए डेथ का कार्ड है, इसमें आपकी कुलदेवी माँ इसीलिए आपको किसी चीज़, आपने बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं आपके, है ना? बहुत जल्दी-जल्दी ऐसा ऐसा आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है जल्दी से। आप बहुत ज़्यादा कई बार खुश होते हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर आप दुखी हो जाते हैं। तो ये कुलदेवी का है, ठीक है? ये कुलदेवी का ही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप भूल जाते हो। जब आपका अच्छा टाइम आता है तो आप अपनी कुलदेवी को भूल जाते हो। आपको याद ही नहीं रहता है। ठीक है? इसलिए माँ आपको फिर बीच में खुशियों के बाद परेशानियाँ दे देती हैं, क्योंकि आप भूल जाते हो। तो आपको ये देखिए, आपको आगे जाना है, माँ के पास जाना है, उसके बाद बहुत जल्दी आपके काम बनेंगे और आपके देखिए, अगर आप अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करेंगे, जिस देवी को आप मानते हैं, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा। मैंने बोला ना कि आपके सारे काम बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे। और देखिए, माँ आपसे क्यों क्यों नहीं जा पा रहे हैं आप? फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 4 नंबर का कार्ड है राहु। आपको क्या हो गया हुआ? आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। ये किसी को जो बात आती है क्लियर मुझे बोलना होता है। कई बार आप सब ऐसे होते हैं कि हम पैसे के पीछे भागते भागते, देखिए पैसा एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, पर हम भूल चुके हैं अपनी माँ को, है ना? तो माँ, हमने 24 घंटे देखो, आप पैसा पैसा पैसा, सिर से लेके पाँव तक पैसे के पीछे भाग रहे हो, और यहाँ हमारी माँ उदास बैठी है। मेरा तो सच में दिल भर रहा है, मैं जल्दी ही जाऊंगी अब तो, मैं तो जाऊंगी जल्दी। ऐसे मैं जाती हूँ, हर हर साल जाती हूँ, पर इस बार थोड़ा सा लेट हो गए हम भी। तो माँ बहुत उदास बैठी हैं, बहुत उदास बैठी हैं, ठीक है? फिर आप घर में याद किया करो। मैं हर बार, जब बोलते हैं ना जेठा मंगलवार जो पहला आता है या संडे, उसमें मैं प्रसाद बनाती हूँ माँ का, ठीक है? तो ये है, आपने भी ऐसा करना है। तो आप इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ, आप अपने काम में बिजी हैं, आप पैसे कमाने में लगे हैं, और फिर आपके पास पैसा आता भी है, सेविंग नहीं हो पाती है, खर्च हो जाता है, वो बचता नहीं है आपके पास। तो आप जाइए माँ के पास, आपकी बचत भी होगी और माँ खुश भी होगी और आशीर्वाद भी देगी, आपको भर भर के आशीर्वाद देगी। आपको जाना पड़ेगा। ये जो चेंज आएगा ना, ये जो आपको जल्दी जल्दी से आपकी जीवन में जो बहुत जल्दी, आज खुशी तो कल दुख, आज कल दुख तो परसों खुशी, ऐसे आ रहा है ना आपकी जो, ये आपकी कुलदेवी की वजह से हो रहा है। आपको थोड़ा सा अपने काम से टाइम निकाल के अपनी कुलदेवी के जरूर जाना है आपको। ये अलग ही रीडिंग हो रही है आज, मुझे नहीं पता, है ना? कुलदेवी का ऐसे लग रहा है जैसे कुलदेवी ही बात कर रहे हो। माँ चाहती है कि आप मेरे पास आएँ, वो आपको बहुत कुछ देने वाली हैं, बहुत कुछ देना चाहती हैं, बहुत कुछ देना चाहती हैं। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सब देगी, आपके नए-नए रास्ते खोलेगी, आपकी सारी रुकावटों को दूर करेगी, ठीक है? तो ये आपको जाना है और अपनी माँ को मनाना है। और देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से आपको, आप बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, आप एकदम क्लियर भी हो,
आप कभी किसी का नुकसान नहीं करते, कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। आप बहुत प्योर सोल हो, आप भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं आप, ठीक है। हर वक्त आप प्रार्थना भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, पर यही है कि आप जाते नहीं हैं उनके पास, ठीक है, इसलिए आपको रुकावटें आ रही हैं। उनके नाम का आप कुछ भी नहीं करते। कुल देवी के नाम का आप बहुत सारे, मुझे ऐसा दिख रहा है, कुल देवी को कोई कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं याद करता है। तो अब माँ चाहती है, माँ ये जो मैसेज आपके लिए दिया है, तो माँ चाहती है कि मेरे पास आओ और आपको जाना है, ठीक है। और आपके परिवार में देखिए ये जो ये है, अगर कोई बंधन में है किसी को, देखिए हमारी जब कुल देवी देवता हमारे घर से बोलते हैं, अगर हमारे कोई ऐसी तंत्र बाधाएं या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो हमारे कुल देवी देवता भी चले जाते हैं वहां से, क्योंकि हम उनको याद करते नहीं हैं। फिर हम ऐसे बंधनों में जकड़ जाते हैं, ऐसे ब्लैक मैजिक में जकड़ जाते हैं बुरी तरह से। और इसका देखिए किसी का, ये मैं ये भी बोलती हूँ, किसी का जिसको कहीं कहीं का देखिए, जिसके बच्चा वगैरह नहीं होता है ना, बेबी नहीं होता, उसका ऐसे लग रहा है ना कि जैसे बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है, कुलदेवी का भी दोष हो सकता है, आपकी पूरी बंधी हुई है। आप मनाओ, मत्था टेको, है ना, कुलदेवी में जाके, आपका सच में सब पूरा होगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप इस वजह से आप परेशान हैं, तभी ये मैसेज आया है, क्योंकि आपकी माँ भी उदास है, माँ भी उदास है। और आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं पता, आपके भी बस का नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा, आप ये ब्लैक मैजिक के उसमें है, जकड़ में। बहुत सारी सोल ऐसी हैं, जिसके साथ कनेक्ट होगा वही लेना, सब नहीं लेना। परेशान नहीं होना, अपने ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपना है। अगर आपके आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा तो आप खुश रहो, ठीक है। तो आप ऐसे बंधन में हैं कोई कोई, है ना, तो इस वजह से आप जा नहीं पा रहे हैं, और आपको जाना है, ठीक है, जाना है आपको। और आपके जीवन में देखिए बहुत सारी खुशियां देने वाली है माँ आपके परिवार में। अगर आप अभी टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो ये अगर आप अपनी माँ को याद करेंगे, माँ के पास जाएंगे, आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। और आपका परिवार, माँ आपको बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहती है। माँ आपके परिवार को, देखिए आप, माँ का आशीर्वाद ऐसे भी आपके परिवार के ऊपर है। माँ कभी नहीं चाहती अपने बच्चों का बुरा, कोई भी माँ हो, कोई भी शक्ति हो। हम कितनी भी बड़ी गलती कर लेते हैं, हम अज्ञानी होते हैं, माँ माफ कर देती हैं, ठीक है। तो मुझे इस कार्ड को, आज मुझे राधा रानी का कार्ड देख के, मैं इसको राधा रानी का कार्ड बोलती हूँ, आपको पता ही राधा रानी है। पर जैसे आज की जो एनर्जी है, आज मुझे देखिए कितनी उदास लग रही है, आप खुद भी देख लेना थोड़ा पास से, कितनी उदास है ना, कि ऐसा लग रहा है कि सच में आपको बहुत ज्यादा याद कर रही है, और बहुत कुछ देना चाहती हो आपको, पर आप भूल गए हैं। तो आपको भूलना नहीं है, याद करना है आपको अपनी कुल देवी को, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एंजल के मैसेज ले लेते हैं, क्या माँ आपको और क्या बताना चाहते हैं, है ना। देखिए माँ आपको कह रहे हैं, आपकी जो कुल देवी हैं उनका है आशीर्वाद, वो बता रहे हैं आपको कि कुछ ही, देखिए आपको ना एक हेल्प की ज़रूरत है, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, पड़ सकती है और पड़ती भी है, पड़ भी रही है। आपको कुछ, आप कुछ ऐसा है, कोई कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आपको कुल देवी कह रही है कि मैं तेरे साथ हूँ हर वक्त, ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए खड़ी हूँ। तो आपको घबराना नहीं है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, माँ आपके साथ है, बस आपको जाना है। और आने वाला जो फ्यूचर है आपका, अगर आप देखिए आने वाले फ्यूचर में माँ आपको बहुत क्लियर सब कुछ देने वाली है, और आपके हर फैसले जो आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत क्लियर आने वाले हैं, क्योंकि माँ ने आपको भर भर के आशीर्वाद देने वाली है, आपकी कुल देवी। आज कुल देवी का ही आ रहे हैं। तो आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसमें आपको सब कुछ अच्छा होने वाला है, सिर्फ आपने जाना है और माँ से प्रार्थना करनी है। अगर आप भूल गए हैं तो माँ को याद करो। और ये बहुत, देखिए परफेक्ट टाइम, ये चैनल मैसेज इसीलिए हुआ है क्योंकि ये बहुत सही टाइम है। और देखिए नवरात्रि भी आएंगे थोड़े टाइम के बाद ना, तो आपको पहले ही माँ ने ये मैसेज दिया है, मेरे को 2-3 दिन से हो रहा है ये चैनल। तो आपको देखिए ये बहुत सही टाइम है, माँ, ये आपको बताया जा रहा है कि अब ये बहुत सही टाइम है, माँ को मना लेना है आपको, ठीक है, मना लेना है, याद रखना, भूलना नहीं। और देखिए इंतजार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप, जाइए अपनी कुलदेवी माँ से प्रार्थना कीजिए और
मनाइए उनको। और जो आने वाला साल है इसमें देखना फिर आपके काम कैसे बनेंगे। ये माँ आपको कह रही है जो आने वाला साल है इसमें आपकी कुल देवी की इतनी कृपा बरसने वाली है कि आपके सारे काम बनेंगे। और लेट गो करना है आपको। आपको बहुत सारा आपने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है अपने भीतर, है ना। बहुत सारा पास्ट, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे दुख, और किसी को आप माफ नहीं कर पा रहे हो। तो कुलदेवी माँ कह रही है माफ कर दो उनको, ठीक है। और यस का कार्ड है, हाँ, आपको माफ करना है। ये माँ कह रही है आपको बैलेंस बना के चलना है। आपकी लाइफ में आपको बैलेंस बनाना होगा। अगर कोई नहीं बदल रहा है तो आपको बदल बदल जाना है। हम किसी को नहीं बदल सकते, ये क्लियर है। अगर हम चाहते हैं ना, आप जितना मर्जी बोल रहे हो, कोई नहीं बदलता है, हमें ही बदलना है। हम खुद बदल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे जिससे किसी दूसरा कोई हर्ट हो, दूसरा कोई परेशान हो, ठीक है। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। शांति से आपको बात करनी है। और देखिए ये नो आपके लिए, ये 2 कार्ड जो आए हैं ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है। अभी जो टाइम चला है ना, ये अभी जो आपका, इसमें आपको किसी से भी कोई आर्गुमेंट नहीं करने हैं, किसी से कोई आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को आपको ना तो खुद की सफाई देने की ज़रूरत है अगर आप क्लियर हैं, ना तो किसी को आपने फोर्स करना है कि मुझे बता ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। नहीं, ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है। अगर अभी आप ऐसा करोगे तो आपके सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, ये बहुत जरूरी मैसेज है आपको। और देखिए 2 बार नो नो के कार्ड हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपकी कुल देवी का है आपके लिए। देखिए कुल देवी मतलब आपके कुल की रक्षा करने वाली, तो वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आज आई है, ठीक है। आपकी जो अभी की जो सिचुएशन है, आपकी माँ कह रही है अभी आपने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना है। किसी से आपने लड़ाई झगड़ा कुछ भी आपने नहीं करना है ना। वो सब कुछ आ गया उसमें। आपका जो अभी की जो सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे। अगर आप ऐसा कुछ परेशानी आ रही है ना आपको, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। पर अभी आपने रुकना है, कंट्रोल करना है, नहीं तो देखिए आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। मैंने देखिए कैसे कार्ड, माँ आपको किसी बहुत बड़ी परेशानी से आपको बचा रही है, इसलिए कुल देवी का मैसेज आपके लिए आया। आपको ये टाइम, आपको किसी से लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट से दूर रहना है, नहीं तो कोई आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। आप बच के रहना, ठीक है। ये आपकी माँ का आशीर्वाद, माँ का है ये आपको। और ये जो साइन देखिए, आपको ये जो साइन मिल रहे हैं ना, आपको इन पे काम करना है। ये जो आज आपको मिला है, तो आपको ये बच के रहना है। आज आप, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा। अगर आपको इसको लेंगे ना, और देखिए अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। आपकी जो इंट्यूशन है, अंतरात्मा है, वो सब कुछ हमें बताती है, ठीक है। ये हमारी खुद की समझ होती है, जिसने करना होता है वो सब मिल जाता है उसको। तो आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगी माँ, माँ देंगी आपको। और देखिए एबंडेंस का, आपको बहुत सारा धन देने वाली है माँ। जाओ तो सही, जाओ तो सही इनके पास। देखिए राधा रानी कैसे बैठी है, माँ आपकी कैसे बैठी है, देने के लिए ही तो बैठी है ये, है ना। देने के लिए तो बैठी है ये माँ। कैसे इन्होंने पकड़ा है, और उदास हैं क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप जाइए और अपनी माँ को मनाइए, कुल देवी को मनाइए, उनके आगे माफ़ी मांगो। माफ़ी, माँ तो ज़्यादा, देखिए अगर बच्चे थोड़ा सा, कि बच्चे कितनी भी गलती कर लें, माँ के पास थोड़ा सा बच्चे प्यार से बोलेंगे तो माँ माफ़ कर देती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा धन की अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई रुकावटें आ रही है, तो आप जाओ। और देखिए आपको अपने क्वेश्चनों के जो आंसर है ना, ये आपको खुद ही ढूंढने हैं। ये भी 2 सेकंड नंबर में फिर से वही कार्ड आया है दोबारा, दूसरा, कि आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन करके आपको ईश्वर बताएंगे आपको सब कुछ, के आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये जो कुछ ही महीने हैं ना आने वाले, अगर सच में अगर आप अपनी ये चीज़ें जो आप आज आपको जो बताया है, ये सब चीज़ें आप करोगे, कुछ ही महीनों के बाद देखना आपका जीवन बदल जाएगा। आपको छोटे छोटे काम, आपको छोटे छोटे, देखिए हम कई बार हम क्या करते हैं ना, कि हमें
हम छोटी छोटी खुशियों को देखते ही नहीं हैं, हम बड़ा देखते हैं कि नहीं जी हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो इतना नहीं मिला, हमें तो ये नहीं मिला। अरे कई बार कैसा होता है देखिए, आज हमारा दिन बहुत खराब है, कल हमारे साथ कुछ ऐसा होता है बहुत अच्छा होता है, हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो वो भी तो कृपा ही है ना। उस उसको समझो आप उस टाइम कि नहीं, भगवान अब धीरे धीरे मेरे जीवन में खुशियां ला रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो कुछ महीनों के बाद आने वाले जो कुछ महीने हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है ना, उसकी सुनो और आगे बढ़ो। आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होने देखिए, अगर आपकी हेल्थ भी खराब है ना, तो भी कई बार हम हमारे तो बोलते हैं कि कुल देवी देवता का भी अगर ऐसे नाराज होना, तो हमारी हेल्थ काम नहीं करती। हम 24 घंटे बीमार रहते हैं और हम पड़े रहते हैं दूसरे चक्करों में, तंत्र मंत्र कर दिया जी, फलाना कर दिया, मेरे को ये हो गया, और वो कुछ नहीं होता। हमारी कुल देवी देवता का ही वो असर होता है, वही हमारे से नाराज हो रहे होते हैं, और फिर जब उनको मनाते हैं, हम उनके पास जाते हैं, तो सब ठीक हो जाता है। तो यही होने वाला है, आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होने वाला है। बहुत दिनों से अगर किसी की हेल्थ खराब है, तो आपकी कुल देवी के पास आपको जाना है। आप जैसे जैसे उनको मनाते हैं, मनाना है, और फिर देखना आप उसके बाद अपनी हेल्थ को देख लेना, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है। और ये आपको देखिए, ये आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा करने, आप खुद करेंगे तभी होगा। और ये इसका भी कार्ड आ गया, आपको करना है। और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है आपको। जो रुकावटें हो रही हैं वो सब सब इसीलिए हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो है गड़बड़। और आपको सही डायरेक्शन चुनना है, अभी आपको सही दिशा में चलने का रास्ता भी आपकी माँ ही आपको दिखाएगी। तो आपने अपनी माँ को मनाना है, अपनी जो भी आपकी कुल देवी हैं, जो भी आप जिनको मानते हैं, उनको आपने मनाना है, क्योंकि वो बहुत उदास बैठी हैं, है ना। आप गए नहीं हैं, वो आपको देने के लिए बैठी हैं। देखो ये पेंटिकल्स का कार्ड है, धन, आपको धन देने के लिए बैठी है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैठी है, बहुत सारी सुख शांति आपको देने के लिए बैठी। तो जाओ और माँ से प्रार्थना करो, ठीक है, उनका ध्यान करो, वो आपको सब कुछ देंगी, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और जो मेरे को मैसेज भेजते हैं कि मुझे पर्सनल रीडिंग का नंबर नहीं पता है, तो मेरा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर है 9350873917, ठीक है। तो आप इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।